चुड़ैल वाले घर की कहानी काफ़ी रहस्यमयी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो एक नए घर में रहने आए हैं। इनको यह घर बहुत ही सस्ता मिल गया था। यहाँ आकर इसकी वाइफ और बेटा तो बहुत खुश था, पर उसकी बेटी खुश नहीं थी क्योंकि वह यहाँ नहीं आना चाहती थी अपने दोस्तों को छोड़कर। अब इसे घर अजीब लगता है और जब यह पूरे घर को देख रही थी तो इसे यहाँ पर एक दरवाज़ा मिलता है जो कि तहखाने का था। अंदर काफ़ी अंधेरा था। अब पूरी फैमिली तहखाने को अच्छे से चेक करने जाती है। अब चेक करके सब तो बाहर चले जाते हैं मगर एली नहीं जा पाती और दरवाज़ा बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। अब एली अंदर फंस जाती है। अब यह दरवाज़ा चाबी से ही खुलना था, इसलिए सब चाबी को ढूंढने लगते हैं। अब एली को अंदर ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पास आ रहा हो। एली काफ़ी डर जाती है और दरवाज़ा पीटने लगती है। तभी चाबी मिल जाती है, वह दरवाजे पर ही लटकी हुई थी। यह दरवाज़ा खोलते हैं और एली को बाहर निकालते हैं। एली गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। फिर उसकी माँ रूम में आती है और कहती है कि आज रात हमको काम पर जाना है, आज हमारी नाइट ड्यूटी है, तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखना होगा। अब मॉम डैड के जाने के बाद एली अपने दोस्त से बात कर रही थी तो उसका छोटा भाई एक अजीब मास्क पहनकर उसे डरा देता है। वो कहता है कि ये अजीब मास्क उसे एक कमरे से मिला है जिसमें हम पहले कभी नहीं गए। अब यह दोनों भाई बहन उस अजीब कमरे में जाते हैं। अब यहाँ इन्हें और भी बहुत अजीब सामान मिलता है। इनको एक म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है जिसे चलाने पर इसमें एक आदमी 1 2 3 गिनती बोलना शुरू कर देता है। अब यह जैसे ही 7 तक आया तो एली यह बंद कर देती है और अपने भाई को जाकर सोने के लिए कहती है। अब थोड़ी देर बाद पूरे मकान में लाइट बंद चालू होती है और लाइट जाने से अंधेरा हो जाता है। तो यह अपनी मॉम क्रिस्टी से फ़ोन करके कहती है। तो क्रिस्टी कहती है कि ज़रूर कोई फ्यूज उड़ गया होगा, तो तुम तहखाने में जाओ और वापस लगाकर ठीक कर दो। अब एली मोमबत्ती जलाकर तहखाने में जाती है। अंधेरे में इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कितनी सीढ़ियाँ हैं। तो मॉम कहती है कि वहाँ 10 सीढ़ियाँ हैं। अब इसे डर भी लग रहा था। अब यह 10वीं सीढ़ी से उतरती है तो अचानक इसे चक्कर आ जाता है और बेहोश हो जाती है। मगर क्रिस्टी को अब भी 10 से आगे की गिनती सुनाई दे रही थी, जो कि बहुत अजीब था क्योंकि यहाँ 10 से ज़्यादा सीढ़ियाँ ही नहीं थी। यह कई बार एली से बात करती है पर उसका कोई जवाब नहीं आता। इस वजह से हस्बैंड वाइफ दोनों घर आ जाते हैं तो पता चलता है कि एली गायब है और उसका फ़ोन भी गायब है। यह काफ़ी परेशान होते हैं वह तहखाने में और हर जगह उसे ढूंढते हैं पर वह कहीं नहीं मिलती। तो यह पुलिस को उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। अब अगले दिन घर के आसपास वह उसे हर जगह ढूंढते हैं और न मिलने पर उसके गायब होने के पोस्टर हर जगह लगा देते हैं। अब एली के डैड को लगता है कि वह खुद यहाँ से भाग गई होगी क्योंकि वह पहले भी यहाँ नहीं आना चाहती थी, मगर क्रिस्टी को यकीन नहीं आ रहा था। इसलिए अब वह तहखाने को अच्छे से देखने जाती है जहाँ पर उसे सीढ़ी पर मैथ का फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आता है और फिर आगे जाने पर उसे दीवार पर बहुत सारे डरावने चेहरे बने हुए दिखाई देते हैं। तो वह पुलिस को बताती है। पुलिस एक बार फिर से सब जगह चेक करती है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो ऑफिसर सवाल करता है कि यह घर बहुत पुराना है, आपने किससे खरीदा है? तो यह कहते हैं कि यह बहुत सस्ता था और हमने नीलामी में खरीदा था। ऑफिसर कहता है कि एली के दोस्तों से भी पूछताछ कर ली पर वह उनके पास भी नहीं गई। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन बाद वह खुद ही आपके पास आ जाए। पुलिस के जाने के बाद क्रिस्टी उन मैथ के फॉर्मूलों को समझने लगती है पर इसे कुछ समझ नहीं आता। एक रात जब यह बैठी हुई थी तो इसे घर में किसी के गिनती गिनने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि सिंक होल से आ रही थी। यह आवाज़ एली की ही थी और आवाज़ का पीछा करते हुए यह तहखाने में पहुंच जाती है पर यहाँ इसे कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए अगले दिन वह ऑप्शन वालों के पास गई और इस घर का जो असली मालिक था उसकी जानकारी लेने लगती है, पर इसे पता ही नहीं चलता कि घर का असली मालिक कौन है। अब घर पर यह नोटिस करते हैं कि घर के सभी दरवाजों पर अजीब तरह के निशान बने हुए हैं जिनमें कुछ मैथ के भी हैं। अब यह फोटो खींच लेती है और अपनी दोस्त को दिखाती है। इसकी दोस्त इन्हें जोड़कर देखती है तो बताती है कि यह तो अलग ही भाषा लग रही है और सारे शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाती है, लिवांथन, जो कि ज्यूस के हिसाब से समुद्री मॉन्स्टर होता है। यह सब क्रिस्टी की समझ से बाहर था। अब यह घर आती है और इस शब्द के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। तभी इसको याद आता है कि मेरे बेटे ने बताया था कि एली के गायब होने से पहले उसने किसी आदमी की रिकॉर्डिंग सुनी थी, इसलिए अब यह भी उसको ऑन करके रिकॉर्डिंग सुनती है। अब जब गिनती शुरू होती है तो क्रिस्टी का बेटा अपना खेल छोड़कर उसके साथ गिनती गिनना शुरू कर देता है और तहखाने की तरफ जाने लगता है। ऐसा देखकर क्रिस्टी रिकॉर्डिंग बंद करती है और अपने बेटे को संभालती है। अब उस बच्चे को कुछ भी याद नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा था। तभी क्रिस्टी की नज़र वहाँ लगी एक तस्वीर पर पड़ती है जो पहले यहाँ रहता था। यह एक मैथ का टीचर था और इसकी तस्वीर के पीछे भी अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जब क्रिस्टी इंटरनेट पर इस टीचर
के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि इसी घर में एक दिन इस टीचर की पूरी फैमिली गायब हो गई, सिवाय उसकी एक बेटी के जो अभी भी जिंदा है। क्रिस्टी यह सब देख रही थी कि तभी पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। अब इसे तहखाने से अपने बेटे की आवाज आती है। जब यह उधर जाती है तो पता चलता है कि तहखाने का दरवाजा लॉक है। अब यह चाबी हर जगह ढूंढती है पर इसे कहीं नहीं मिलती। फिर यह चाबी के होल से तहखाने के अंदर देखती है तो वहां पर किसी मॉन्स्टर की डरावनी आंख नजर आती है, जिसे देखकर यह काफी डर जाती है। तभी इसका बेटा पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मॉम आप यहाँ क्या कर रही हो। तो क्रिस्टी कहती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम चिल्ला रहे थे ना। तो वह कहता है कि नहीं मॉम, मैं तो अपने कमरे में ही था, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मतलब कि वह आवाज सिर्फ क्रिस्टी को ही सुनाई दे रही थी। अब कुछ देर बाद लाइट आ जाती है और इन लोगों को चाबी भी मिल जाती है। फिर क्रिस्टी तहखाने में अंदर जाती है तो दरवाजा अचानक ही अपने आप बंद हो जाता है। क्रिस्टी अंदर से अपने बेटे से दरवाजा खोलने को कहती है पर उसका हाथ चाबी तक नहीं पहुंच रहा था, तो वह कुर्सी लेने चला जाता है। अब अंदर क्रिस्टी को यह महसूस होता है कि उसके पास कोई आ रहा था, जैसे ही एली के साथ हुआ था। हड़बड़ी में यह अपना फोन भी गिरा देती, मगर बाहर इसका हस्बैंड भी आ जाता है और दरवाजा खोलकर क्रिस्टी को बाहर निकाल लेता है। फिर क्रिस्टी अपने हस्बैंड से कहती है कि इस घर में कुछ तो है, मैंने सारी रिसर्च भी करी थी, जहाँ पर एक टीचर फैमिली गायब भी हो गई थी यहाँ पर इसके हस्बैंड को इसकी बातों पर यकीन नहीं आता और वह इसकी जांच करने तहखाने में चला जाता है, जहां उसे किसी जानवर के बालों का गुच्छा मिलता है, जिसे इग्नोर करके वह वापस आ जाता है। अगले दिन क्रिस्टी एक बहुत बड़े मैथ कॉलेज में जाती है क्योंकि घर का मालिक यहीं पढ़ाया करता था। फिर यह एक बहुत बड़े मैथ टीचर से मिलती है और वह फॉर्मूला दिखाती है, जिसे देखकर यह कहता है कि यह फॉर्मूला तो काफी पुराना है और कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए किया जाता था। जब यह घर के मालिक के बारे में पूछती है तो यह कहता है कि हाँ सुना था, वह अचानक गायब हो गया पर उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। इसके बाद क्रिस्टी घर आती है और उस टीचर ने जो बातें बताई अपने हस्बैंड को बताती है, मगर इसका हस्बैंड इन सब बातों से तंग आ जाता है और गुस्से में तहखाने में चला जाता है और हथौड़ी से उसे तहखाने की आखिरी सीढ़ी को तोड़ने लगता है, जिस पर वह मैथ का फॉर्मूला लिखा हुआ था। अब यह जैसे ही वार करता है तो इसमें से आवाज आती है और ऊपर वह म्यूजिक प्लेयर अपने आप चलने लगता है। इसके बाद क्रिस्टी के बेटे को गिनती गिनती हुई एली नजर आती है, जो काफी अजीब लग रही थी। यह बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। इसकी आवाज सुनकर इसके मॉम डैड ऊपर आते हैं तो बताने पर यह कहता है कि मैंने उधर अलमारी की तरफ से एली को आते हुए देखा था। जब इसके डैड चेक करते हैं तो वहां एली नहीं, बस उसका मोबाइल था। अब क्रिस्टी के दिमाग में कई सवाल चलने लगते हैं, जिसका जवाब पाने यह उस टीचर की बेटी के पास जाती है जो अब बूढ़ी हो गई थी। यहाँ आकर क्रिस्टी इससे उस शब्द लिवाइथन के बारे में पूछती है तो यह बताती है कि नर्क के 7 राजाओं में से वह एक है जिसे शैतान कहा जाता है। इसके बाद यह उन मैथ के फॉर्मूलों के बारे में भी बताती है कि एक दिन अचानक मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हमने हर जगह दिखाया पर वह ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर इसकी बीमारी ही नहीं जान पाए। उसके बाद मेरे डैड को गुस्सा आ गया और उनका भगवान पर से भरोसा उठ गया। इसके बाद उन्होंने शैतान से मदद लेने का फैसला किया और फिर उन्हें यह फॉर्मूला मिला जो शैतान का दरवाज़ा खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे डैड ने उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके शैतान का दरवाज़ा खोला और शैतान इस दुनिया में आ भी गया, पर उसने हमारे साथ धोखा किया। मेरे भाई को ठीक करने की बजाय वह मेरी पूरी फैमिली को ही नर्क में ले गया। इसमें मैं बच गई और उसके बाद मैं कभी भी उस घर में नहीं गई। मुझे बस भगवान पर भरोसा है और उस घर का तहखाना ही नहीं बल्कि पूरा घर ही नरक दरवाजा है। अब घर में क्रिस्टी का हस्बैंड सभी निशानों को मिलाकर देखता है तो एक स्टार निशान बनता है। अब इसे भी शैतान के बारे में जानकारी मिलती है। तभी यहाँ क्रिस्टी आ जाती है। अब यह दोनों जान लेते हैं कि हाँ बिल्कुल यहाँ नर्क का दरवाजा है जिससे शैतान आता है। अब यह उस गिनती वाली रिकॉर्डिंग को चला देती है। ऐसा होने पर तहखाने का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और इनका बेटा फिर से तहखाने में जाने लगता है और यह गिनती भी गिन रहा था। तभी इसके मॉम डैड इसको ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं और इसे जल्दी से उठाकर कमरे में ले जाते हैं। यह देखते हैं कि इसके बेटे के पेट पर भी शैतान का निशान बना हुआ है जो नरक का राजा था। तभी इसको अपने हस्बैंड की आवाज आती है। जब यह ढूंढती हुई एक कमरे में जाती है तो इसका हस्बैंड अजीब तरीके से खड़े होकर गिनती गिन रहा था। अब यह 10 तक गिनती गिनने के बाद कहता है कि वह आ गया और तभी अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से खुलता है और वहां से वह शैतान बाहर आ जाता है जो बहुत डरावना लग रहा था। इसका बकरी जैसा सर था और बड़े बड़े सींग थे। अब इसके डर से क्रिस्टी छिप जाती है पर शैतान इसे ढूंढ लेता है। यह इस पर दहाड़ता है। तभी क्रिस्टी इसको चकमा देकर भागकर तहखाने में आ जाती है जहां सीढ़ियां अब काफी लंबी हो गई थी। वहां इसे दरवाजा दिखता है जिसके अंदर वह तुरंत चली जाती है। इसके अंदर जाने पर एक बहुत बड़ा मैदान मिलता है जहां पर बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होकर
कर गिनतियां गिन रहे थे और उनकी शक्ल भी अजीब थी। इनमें इसने अपनी बेटी एली को भी ढूंढ लिया था, जिसे लेकर वह वापस आने लगती है। रास्ते में इसकी टॉर्च भी गिर जाती है और जब यह घर वापस आती है तो लाइट भी आ चुकी थी। अब क्रिस्टी का बेटा और हस्बैंड भी ठीक हो जाते हैं। सब कुछ ठीक देखकर क्रिस्टी अब काफी खुश होती है। इसे लग रहा था कि यह अपनी बेटी को नर्क से वापस ले आई है और अब यह सबको यहाँ से लेकर बाहर जाने का दरवाजा खोलने लगती है। तो यह यहाँ पर अपनी टॉर्च को पड़ी हुई देखती है जो यह नर्क में ही छोड़ आई थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक इसका बेटा, बेटी, हस्बैंड अजीब तरीके से खड़े होकर गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब था कि उस टीचर की ही तरह क्रिस्टी की फैमिली भी यहाँ नर्क में फंस चुकी है। अब यह यहाँ से कभी वापस नहीं निकल सकते और शैतान इन्हें नर्क में ले जाएगा। अब इनका पूरा घर दिखाया जाता है जो कि एक नर्क का हिस्सा बन चुका था और अब इनके साथ क्रिस्टी भी गिनती गिनना शुरू कर देती है। मतलब कि अब वह हमेशा ही नर्क में रहेंगे और इसी नर्क को दिखाते हुए यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।